एक कहावत तो आपने सुना ही होगा कि जब जंगल का शेर घायल हो जाता है तो कैसे उसको गीदड़ और लोमड़ियां घेर कर मारने का प्रयास करते हैं। ठीक यही कहानी दोहराया जा रहा है खान सर के ऊपर। खान सर के व्यक्तित्व को तो आपने जानते ही होंगे कि उन्होंने कैसे अपने संघर्ष और अपने मेहनत से गरीबी में एक मध्यम परिवार से उठकर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाया। जहां पे गरीब, वंचित और जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्होंने ना सिर्फ कम पैसे में शिक्षा ग्रहण किया बल्कि उन्हीं के संस्था से पढ़कर आज आईएएस और आईपीएस हैं और बड़े बड़े अधिकारी बने। लेकिन आज वही खान सर आज फैजल खान बन गए हैं सिर्फ और सिर्फ एक उनकी गलती की वजह से। वो गलती यह है कि उन्होंने शिक्षा में क्रांति का प्रयास किया। वो गलती यह है कि जो काम सरकार को करना चाहिए सरकारी हॉस्पिटलों में उन्होंने खुद हॉस्पिटल बनाकर निःशुल्क इलाज करके किया। खान सर की सबसे बड़ी गलती यह हुआ कि जो मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको आईना दिखाया। आपको तो पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, अंजना ओम कश्यप खान सर जैसे शिक्षकों को 2 कौड़ी का बताया। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि आज खान सर ना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रहे हैं बल्कि सामाजिक उत्थान का प्रयास कर रहे हैं। जहां पे बिहार में आज भी आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है, एम्बुलेंस मरीज को नहीं मिलता है। वहीं पे खान सर मात्र 30 रुपए में एक्सरे कराकर, 50 रुपए में सीबीसी कराकर गरीबों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शायद यही खान सर की अच्छे काम ना सरकार को हजम आई ना मीडिया को हजम आया, क्योंकि खान सर ना सिर्फ शिक्षा में क्रांति करके सामाजिक परिवर्तन कर रहे थे बल्कि आने वाले चुनाव के लिए एक प्रकार की उनके लिए चुनौती बन रहे थे। क्योंकि आज देश का युवा सोशल मीडिया ना बल्कि किसी मीडिया को देख रही है या किसी गोदी मीडिया को देख रही है बल्कि खान सर जैसे शिक्षकों को देख रही है, क्योंकि खान सर फैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ बात करते हैं। वहीं पे गोदी मीडिया जो फेक न्यूज चलाती है, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में लाहौर तक कब्जा दिखा रही थी, जो 2000 नोटों में चिप दिखा रही थी, आज वही मीडिया का जब आईना खान सर दिखाते हैं तो खान सर को एक बदले की राजनीति के तहत गलत तरीके से फंसाया जा रहा था। अब इस पूरे मामले को समझिए। मामला ये है कि जैसे ही बिहार पुलिस का परिणाम आता है, ज्ञान बिंदु कोचिंग वहां की जो रोशन सर चलाते हैं और खान सर की जो संस्था है, इन दोनों में एक प्रतिस्पर्धा हो गई कि हमारे कोचिंग से ज्यादा विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त किया। इसी कड़ी में खान सर के द्वारा सम्मान समारोह आयोजन किया गया और सम्मान समारोह का आयोजन का जो बैनर है, खान सर के कोई कर्मचारी जाकर बैनर ज्ञान बिंदु के कोचिंग के ऊपर लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो बैनर लगाता है, जो पोस्टर बांटता है, वो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है, वो गरीब होता है, वो अनपढ़ होता है। इसीलिए आज वो बैनर पोस्टर लगाने का काम करता है। यदि किसी कारणवश उस बैनर लगाने वाले से गलती अगर हो गया, कहीं पे वो गलत बैनर लगा दिया, तो एक शिक्षक का काम यह होता है कि वह गलती के सुधार का प्रयास करे अथवा वह निवेदन करे, अपनी बात कहे कि हाँ आपके संस्था के द्वारा गलती हुआ। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था मीडिया के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, और जो शिक्षा माफिया हैं जिनके नजरों में खान सर गड़ रहे थे, उन्होंने ये तीनों लोग मिलकर एक घायल शेर को गीदड़ की तरह घेर लिया। और उन्होंने शिक्षा माफिया के जो बड़े बड़े कोचिंग है, उन्होंने खान सर के इंस्टीट्यूट पे 2 बाउंसर भेजकर वहां पे गार्डों के साथ मारपीट करा। अब देखने वाली बात है कि वहां पे मामला इतना संगीन हो गया था कि जब गार्डों को लगा कि नहीं, ये जो गुंडे आए हैं खान सर के इंस्टीट्यूट पे हमला करने के लिए, वो ना सिर्फ हमें हमला कर सकते हैं बल्कि वहां के लड़कों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हवाई फायर किया। और हवाई फायर करने का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना नहीं था बल्कि अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में, अपनी बचाव के लिए एक डर पैदा करना था। ध्यान देने वाली बात है, अगर खान सर के जो गार्ड थे उन्होंने अपने बंदूक का प्रयोग अगर किसी को मारने या डराने धमकाने के लिए किया होता तो वो फायरिंग उनके पैर में करते, उनके ऊपर करते, बल्कि उन्होंने अपने बचाव में किया था। लेकिन अब यही मामला
राजनीतिक पार्टियों के लिए, गोदी मीडिया के लिए, और जो वहां पे बड़े बड़े शिक्षक माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, उनके लिए एक अवसर बन गया। और उन्होंने खान सर को आर्म्स एक्ट में, हत्या के प्रयास में और तमाम तरीके से धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दिया। और मामला यहीं पे नहीं रुका, मामला तो अब तब ज्यादा संज्ञेय हो गया जब गोदी मीडिया खान सर जैसे महापुरुष को फैजल खान घोषित कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात है कि आप उस खान सर के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने 99 रुपए में लोगों को पढ़ाकर, जहां पे आपका बिजली बिल नहीं जितने पैसे में निकल सकता है, 99 रुपए में लोगों को पढ़ाकर आईएएस पीसीएस बनाए हैं। उन्होंने 30 रुपए में एक्सरे करके, 50 रुपए में सीबीसी करा के, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल इंडस्ट्री के माफिया हैं उनके मुंह पे तमाचा मारा। उन्होंने निःशुल्क इलाज लाकर, जो वहां की बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो बिहार सरकार के जो काम करना चाहिए, उनके मुंह पे तमाचा मारा। उन्होंने अंजना ओम कश्यप की जो लोकतंत्र में उनका जो काम होता है, उनका आईना दिखाकर तमाचा मारा। तो शायद ना सरकार को खान सर अच्छे लग रहे थे, ना मीडिया को अच्छे लग रहे थे, ना जो वहां पे रोशन सर बड़े बिजनेसमैन शिक्षा के, उनको नहीं अच्छे लग रहे थे। ध्यान देने वाली बात है, खान सर यहीं पे मात्र 5000 रुपए में यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, जो एक बहुत नाम मात्र सुविधाजनक फीस है। वहीं पे रोशन सर देख लीजिए 50,000 रुपए लेते हैं दरोगा पुलिस के लिए, और वहां पे बीपीएससी एग्जाम के लिए। शायद यही चीज जो ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर है रोशन सर, उनको हजम नहीं हो रहा था। और जैसे ही उनको अवसर मिला खान सर के प्रति अपनी द्वेष की भावना निकालने का, वो तुरंत जाकर राजनीतिक पार्टी, मीडिया और जितने बड़े बड़े सत्ताधारी थे, जितने शिक्षा माफिया थे, उनसे हाथ मिलाया। और हाथ मिलाने के बाद एक ऐसी पूरा षड्यंत्र रचा गया जहां पे खान सर को फैजल खान घोषित कर दिया गया। अब आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं? वो मीडिया जो आपकी महंगाई, बेरोजगारी और नीट पेपर जैसे मुद्दों को ना उठाकर हिंदू मुसलमान जैसे नैरेटिव सेट करती है। आप उस मीडिया की बात करते हैं जो चाटुकारिता का लेवल इस स्तर पे आ गया है कि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में इनका जो रिपोर्ट है वो 157 पोजीशन पे है। तो आप खुद सोचिए कि जो मीडिया खुद अपनी रैंक नहीं बचा पाई, अपनी पोजीशन नहीं बचा पाई, वो मीडिया से आप क्या उम्मीद करते हैं? आज खान सर को फैजल खान घोषित किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये फैजल खान भले आप कह लीजिए, लेकिन आज ये आधुनिक भगत सिंह है। जैसे भगत सिंह ने समाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को हथियार बनाया था, युवाओं के लिए प्रेरणा बना था और इस समाज को बदलने के लिए अपना जान निछावर कर दिया था, ठीक उसी तरीके से इस समय खान सर है। खान सर के आप व्यक्तित्व को देखेंगे तो उन्होंने अपने लिए क्या किया है, उन्होंने जो भी कुछ किया है, जितना भी आज तक कमाया है, वो देश की भलाई के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, दलितों वंचितों के उत्थान के लिए प्रयास किया। लेकिन शायद उनका यही प्रयास सरकार को नकारा समझ रहा था। सरकार चाह रही थी कि शायद ये खान सर फंस जाए, जिससे उनकी राजनीति चमकती रहे। अब खान सर से सरकार को क्या डर था? क्योंकि खान सर सच बोलते थे, खान सर फैक्ट बताते थे, जिससे क्या है कि जो अंधी सरकार थी उनको डर लगने लगा कि अगर खान सर युवाओं का हौसला बुलंद कर देंगे, युवाओं की आंखें खोल देंगे, तो जैसे नेपाल में, जैसे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, कहीं भारत में भी ऐसा ना हो। खान सर अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर अपनी समर्थित कुछ बातें कही थी कि जैसे कांग्रेस जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसी दिन से जैसे ही कांग्रेस जनता पार्टी के संदर्भ में खान सर अच्छी बातें कहें, उसी दिन से खान सर मीडिया और सरकार के निगाहों पे आ गए थे। तो देखिए दोस्तों, आज आप खान सर को कुछ भी बोल लीजिए, खान सर के व्यक्तित्व को जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन आज ये सिर्फ खान सर की लड़ाई नहीं है, आज एक गरीब की लड़ाई है, एक वंचित की लड़ाई है, जो 99 रुपए में अपनी यूपीएससी की तैयारी करता है। अगर आज हम आप खड़े नहीं होंगे तो ध्यान देने वाली बात है कि जो सिर्फ अमीर होगा, जो सिर्फ बाहुबल होगा, उसी का बेटा आईएएस बनेगा, उसी का बेटा पीसीएस बनेगा। एक गरीब वंचित का बेटा पीसीएस नहीं बन सकता है, एक गरीब का इलाज नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप इसलिए आज शेयर करिए क्योंकि आज हमें खान सर को बताना है, बचाना है। और आज अगर खान सर को कुछ होता है तो ये जान जाइए कि आपका भविष्य अंधकार में चला गया। तो खान सर के लिए, इस शिक्षा क्रांति के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए इस वीडियो को शेयर करिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे अंधी सरकार और गोदी मीडिया की आंखें खुले। और जैसे वो खान सर से फैजल खान बना रहे हैं, जैसे वो पटना बनाम यूपी चला रहे हैं, वैसे वो सच दिखाएं, वो शिक्षा की क्रांति को दिखाएं, शिक्षा में उत्थान को दिखाएं और सामाजिक परिवर्तन के बारे में दिखाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें और खान सर के लिए जय हिंद एक बार जरूर बोले। थैंक यू वेरी मच।